विराट कोहली के कोच हमारे साथ हैं। देखिए, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी सदी में एक बार ही होता है, तो ऐसा प्लेयर तो 10 साल में 10-12 साल में एक ही पैदा होता है। सबसे अच्छी चीज़ थी कि वो हारना नहीं चाहता था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनतन टीवी पर। आज हम बहुत ही खास मेहमान के साथ हैं। विराट कोहली के कोच हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी। तो विराट कोहली को हमने देखा है कि विराट कोहली का लोहा, उनके बल्ले का लोहा पूरी दुनिया में माना हुआ है। जहाँ चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, सब जगह उन्होंने रन बनाए हुए हैं। तो हमने वो तो देख लिया, लेकिन क्या वो एलिमेंट जो बचपन से हम देखते हैं, जो आप ट्रेनिंग देते हैं, क्या वो कैलिबर आपने जब वो ट्रेन कर रहे थे आपने तभी देख लिया था? क्योंकि और भी आपके साथ ट्रेन करते हैं, क्या और विराट कोहली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी सदी में एक बार ही होता है। आप अगर देखें, इंडियन क्रिकेट को अगर फॉलो करें तो 1970s में सुनील गावस्कर थे, 80s में कपिल देव थे, 90s में सचिन तेंदुलकर आए और 2000 में विराट कोहली आए। तो ऐसा प्लेयर तो 10-12 साल में एक ही पैदा होता है। और ये विजिबल था, जैसा आप पूछने चाह रहे हैं कि वो क्या बचपन में ही इतना टैलेंटेड था, तो बिल्कुल वो गॉड गिफ्टेड थे शुरू से ही। और उसके अलावा जो उनके वर्क एथिक्स थे, जो हार्ड वर्क उन्होंने किया है, इसीलिए वो आज उस मुकाम पर पहुंचा है। सर, वो हीरे की पहचान तो एक जौहरी ही कर सकता है, वो तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो उनका हमें एग्रेशन ऑन फील्ड देखने को मिलता है, तो क्या वो शुरू से ही इतने एग्रेसिव थे या फिर उन्होंने बाद में जाकर के ये चीज़ें डेवलप करी हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमें शुरू से ही हम देखते हुए आ रहे थे कि इतना ज़्यादा स्लेज करता है, लेकिन उन्होंने एक एलिमेंट निकाला कि जितना आप स्लेज करो उससे मैं 2 गुना ज़्यादा करूँगा। तो क्या वो शुरू से था या फिर बाद में डेवलप हुआ है? नहीं नहीं, वो शुरू से ही बहुत एग्रेसिव था, बहुत शरारती भी था, बल्कि बहुत ज़्यादा हाइपर था और कई बार उसको इसके लिए डांट भी पड़ती थी, लेकिन अगर कोई सर शरारत हमें दर्शकों को बताना चाहें तो? बहुत सारी शरारतें करता था। सबसे अच्छी चीज़ थी कि वो हारना नहीं चाहता था। भले आप वार्म अप गेम में फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उसमें भी अगर 2 टीमें हैं तो उसमें भी वो हारना नहीं चाहता था। और वो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा थी उसकी, और एग्रेसिव वो शुरू से था। और मेरा मानना है कि ये एग्रेशन उसका स्ट्रेंथ था, तो इसलिए मैंने कभी भी उस एग्रेशन को कर्व नहीं करना चाहा। अगर सर हम बात करें कि वो जब भी ऑन फील्ड उतरते हैं तो उनका माइंडसेट क्या रहता है? क्योंकि इतने सारे सालों में हम लोग उतार चढ़ाव देखते हैं, हमने बहुत देखा है कि उनके भी थोड़ा सा डाउनफॉल आया था जो हम कह सकते हैं, लेकिन वो डाउनफॉल नहीं था। हमने देखा था सबसे ज़्यादा 50s उन्होंने बनाई हुई थी, लेकिन उन्होंने जो स्टैंडर्ड उन्होंने हाईली सेट किए हुए थे उसके अकॉर्डिंग डाउनफॉल था। लेकिन फिर भी उनके साथ में जो भी खेले उन सबसे वो ऊपर थे। लेकिन हम जो देखते हैं हल्का सा भी सडनली अगर हम डाउनफॉल देखते हैं, क्योंकि जब भी वो उतरते हैं तो हमारी उम्मीदें रहती हैं एज अ फैन, मैं भी फैन हूँ उनका बहुत बड़ा। लेकिन जब भी वो उतरते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा 100 की रहती है, कम से कम 100 वो बनाएंगे ही, ये रहता है कि ये तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो वो जो माइंडसेट होता है जब वो ऑन फील्ड उतरते हैं तो वो क्या रहता है, क्या सोच के आते हैं? क्योंकि बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी वो झेलते हैं, बहुत सारी चीज़ों में जब भी वो रन नहीं बनाते हैं, तो वो क्रिटिसिज्म जो होता है उसको आप बाहर ही छोड़ के आते हो या उसका कोई फर्क पड़ता है? नहीं, देखिए, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करता है, और उसमें सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा है। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत पॉजिटिव है वो। और हमेशा अपनी टीम को वो आगे रखता है अपने से, अपने रिकॉर्ड से। और हमेशा उसका मानना है कि भारत नंबर 1 टीम रहे तीनों फॉर्मेट में, जिसके लिए वो मेहनत करता है और कंट्रीब्यूट भी करता है। तो मैं कहूँगा जो सेल्फ बिलीव है उसका, वो उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जी, और अगर हम देखें, बात करें T20 वर्ल्ड कप की, 2021 के वर्ल्ड कप में जब उन्होंने उसके बाद उन्होंने सडन रिटायरमेंट का अनाउंस किया, तो आपको तो धक्का लगा ही होगा, हमें भी बहुत धक्का लगा था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा रिटायरमेंट हमने थोड़ा सा जल्दी ले लिया 2024 के बाद? क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई, उन्होंने उनमें कोई भी कमी नहीं है। इतने ज़्यादा आजकल के देख लीजिए, बाबर को उनसे कंपेयर करते हैं, लेकिन बाबर उनके आधे के बराबर भी नहीं। अगर फैक्ट की बात करें तो बाबर हैं अच्छे प्लेयर, लेकिन अगर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, विराट कोहली हैं, वो अचीव कर चुके हैं। 80 सेंचुरीज मारना आम बात नहीं होती है। नहीं तो हर कोई, अगर डिफरेंस देखें तो 49 है सेकंड हाईएस्ट, तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें कि जैसे इन्होंने 2024 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो थोड़ा सा जल्दबाजी तो नहीं करती? क्योंकि इनके अंदर अभी वो क्रिकेट है। अगर हम बात करें, ओलंपिक्स ने स्पेशली मेंशन किया था कि विराट कोहली की पॉपुलैरिटी को देख करके हमें क्रिकेट को ऐड करना पड़ रहा है। वो करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है। तो वो उस हिसाब से अगर हम देखें 2000, थोड़ा सा लालच तो आता है, ये 2028 का ओलंपिक खेल जाते।
देखिए उनकी चॉइस है और अच्छी बात है कि एक नया ट्रेंड उसने सेट किया कि जब आप छोड़ें और लोग कहें कि अभी आप और खेल सकते थे, वरना अक्सर देखा गया है भारतीय क्रिकेट में कि प्लेयर्स को ड्रॉप करना पड़ता है। कई महान खिलाड़ी हुए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लास्ट के 1-2 साल उन्होंने ज़बरदस्ती अपने करियर को प्रोलॉन्ग किया, जहाँ पर लोग क्रिटिसाइज़ करने लगे उनको कि अब ये लाइबिलिटी हो गए हैं टीम के लिए। तो ऐसा विराट नहीं कभी भी करता, और वो चाहता है कि जब तक मैं एक एसेट हूँ टीम के लिए, मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ 100%, वो तब तक ही खेलना चाहते हैं। वो टीम को हमेशा फर्स्ट रखते हैं, वो उन्होंने कहा भी है हमेशा। लेकिन हम देखें तो 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो सब लोग उन पर क्वेश्चन भी उठा रहे थे कि क्या खेल पाएंगे। लेकिन हम लोगों को लगता नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के वनडे में तो उनके आसपास भी कोई नहीं आ सकता है। हमने देखा है कि जिस तरीके को कि जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं, आप जब भी जाओगे, लेकिन वो क्वेश्चन जो पुट अप करते हैं कि क्या वो खेल पाएंगे। अगर एक पारी भी खराब हो जाती है, उसके बावजूद फिर सबके सब पीछे पड़ जाते हैं कि विराट कोहली को रिटायर हो जाना चाहिए, आप खेल नहीं पाते, वो टच नहीं है, वो सीरियसनेस नहीं है, वो नंबर 1 पे आने की फिर से वो चाह नहीं है, वो ईगरनेस, वो जो तुम्हारी भूख होती है, वो रनों की भूख खत्म होगी, वो सब चीज़ें जो सवाल आते हैं, उन चीज़ों से कितना ज़्यादा डिफर करता है। क्योंकि एट द एंड आप हैं तो ह्यूमन बीइंग ही, तो चीज़ें आप जब ऑन फील्ड होते हैं तो उन चीज़ों को हटा देते हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड जब आप जाते हो तो वो सारी चीज़ें जब आपको पता चलती हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्राइक तो करती ही होंगी कि क्या मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, या मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, क्या नहीं कर पा रहा हूँ, क्या इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही पुश करने के लिए लग जाते हैं। क्योंकि हमने भी देखा था ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में ज़्यादा पुश कर रहे थे। देखिए ये पार्ट एंड पार्सल है, हर एक क्रिकेटर की लाइफ में आता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है मेंटली, और वो जानता है कि मुझे किस लेवल पे कैसे परफॉर्म करना है। इसीलिए वो कंसिस्टेंटली इतना परफॉर्म किया है और देश को इतने मैचेस जिताए हैं। और जैसा मैंने पहले भी अपने कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि शायद उससे ज़्यादा मैचेस किसी ने भी अपने देश को नहीं जिताए, तो ये उसका कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट के लिए। एक आखिरी सवाल सर आपसे, अभी आईपीएल चल रहा है, तो 18वां सीजन है, 18 नंबर जर्सी, मौका है, दस्तूर है, क्या ये चौका मार देंगे? आरसीबी की टीम इस बार अच्छा लग रही है, अगर हम टू बी ऑनेस्ट कहें तो आरसीबी की टीम इस बार बैलेंस लग रही है। तो जिस तरीके की बॉलिंग है, बैटिंग है, हालांकि तो अब ओवर डिपेंडेंसी विराट पे नहीं है। पहले क्या था, ओवर डिपेंडेंसी थी। लेकिन हम देखें कि क्या हम 18वें सीजन में हम उम्मीद करेंगे विराट वो आईपीएल का कप उठाएंगे? देखिए मैं प्रे ही कर सकता हूँ, और मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ और वो होता नहीं है, तो इस बार आई एम जस्ट कीपिंग क्वाइट ऑन दिस। ठीक है सर, आपका धन्यवाद हमको अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपसे हम ऐसे ही वार्ता करते रहेंगे, हर चीज़ आपको अपडेट देते रहेंगे। ये हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जब भी इनका समय मिलेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जनतंत्र टीवी।